मैं पूछा भी परसों वाले मोर्चे का की बना, वो कहते तो जारी रहूगा। मैं कहा फिर 2.5 घंटे मैनू को बिठाई रखा। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है, पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा, आप लोग देख भी रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। ऐसा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कई बार उल्टे बांस बरेली भी हो जाता है, यानी कि आप चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। मन आपका कुछ करता है और रिजल्ट कुछ और निकलता है उसका। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि देश के अंदर किसान आंदोलन अपने चरम पर रहा है। किसान आंदोलन पार्ट 1 और किसान आंदोलन पार्ट 2, 2 किसान आंदोलन हो चुके हैं। हालांकि बीच में छोटे छोटे और भी हुए, पार्ट 2 चल रहा है अभी भी। मोदी सरकार जो पार्ट 2 की सरकार थी, उस दौरान में, उस सरकार के दौरान किसान आंदोलन पूरे चरम पर रहा। बड़ी संख्या में किसानों की जान भी चली गई, किसानों की मौत भी हुई जो आंदोलन पर बैठे हुए थे। और अब वो किसान आंदोलन इस समय पंजाब सरकार के लिए, खासकर जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार है, उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सलाह दे रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को। कह रहे हैं कि किसानों पर लाठी ना चलवाओ, किसानों का सम्मान करो। किसान हमारी ताकत है। आप सुनिए पहले नायब सिंह सैनी क्या सलाह दे रहे हैं सरदार भगवंत मान को। पंजाब की सरकार से जो डिमांड इसी में वो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी दे रही है, अब पंजाब सरकार भी दे। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं क्योंकि पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को, जब उनको उकसाते थे वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा, आप लोग देख भी रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैंने तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। किसान ये धरती पुत्र है जो देश के लोगों का पेट भरता है, उसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे बात थोड़ी होगी। बात नहीं करनी चाहिए, हमने रिलीफ देना चाहिए। मैं अब भी पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। ऐसा नहीं है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सलाह दे रहे हैं भगवंत मान जी को कि मान साहब किसानों का सम्मान करो। किसान आंदोलन पार्ट 1 जो चला, किसान आंदोलन पार्ट 1 के अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो पंजाब के किसानों की थी। हरियाणा के किसान इतना सामने नहीं आए थे जितना पंजाब के किसान थे। तमाम बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर तक पंजाब के किसानों की बहुतायत थी। हरियाणा के बॉर्डर्स पर भी किसान थे। और अगर अब की बार देखें, जो किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, डल्लेवाल साहब का आमरण अनशन चल रहा है, उसके अंदर भी पंजाब के किसान हैं। पंजाब के किसान दिल्ली आना चाहते हैं, बीच में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा रोक देता है उनको। अभी तक का लबोलुआब यही है। किसान आंदोलन पार्ट 1 के अंदर ये हो गया कि किसानों का जो आंदोलन था वो दिल्ली तक आ गया था।
दिल्ली चारों तरफ से काफ़ी समय तक सील रही थी। गणतंत्र दिवस के दिन जो नज़ारा देश ने देखा था वो भी एक अलग ही नज़ारा था। मैं बिल्कुल इसकी गहराई में नहीं जा रहा कि उसके पीछे साजिश थी, षड्यंत्र था क्या नहीं था, आंदोलन करने वाले किसान थे या किसानों के भेष में कोई और। मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि कहा यह जाता था कि जो किसान आंदोलन चला, किसानों का तो उसके अंदर रोल था, लेकिन उसको पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाता था। ये बात आम चर्चा में, आम बातों में कई बार रही। और अब वो दौर आया कि जब पंजाब की सरकार से किसान मांग रहे हैं और पंजाब सरकार उनको नहीं दे रही। आप कह सकते हैं ये भी पंजाब की सरकार से किसानों की डिमांड है एमएसपी। तो हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के भाजपा के नेता पंजाब की सरकार से कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा एमएसपी पर फसलें खरीद रहा है 24, आप भी खरीदिए, आप भी कीजिए। सरदार भगवंत मान के साथ में एक बैठक हुई किसानों की। उस बैठक के अंदर किसान गुस्सा हो गए। जब किसान गुस्सा हो रहे थे तो भगवंत मान और ज़्यादा गुस्सा हो गए। सरदार भगवंत मान गुस्सा होकर के बैठक से चले गए, किसान नाराज हो गए। और उसके बाद में किसानों का आंदोलन पंजाब के अंदर भी अपना असर दिखा रहा है, रंग दिखा रहा है, जोर पकड़ रहा है। किसानां ਨੂੰ मैं कल ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ रोज ਦੀਆਂ रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहा है, करांगे जी करांगे, पर पंजाब ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? जब किसान आंदोलन पार्ट 1 चला था मोदी पार्ट 2 की सरकार में, यानी कि 2021 में कोविड के ठीक बाद में, अभी कोविड इधर चल रहा था, इधर किसान आंदोलन की आहट थी। उस समय तमाम सुप्रीम कोर्ट ने भी, तमाम लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने भी कहा था कि कोविड के खतरे को देखते हुए किसान आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ था। पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन पूरे जोर शोर पर था। विपक्षी राजनीतिक दलों का जो उनको समर्थन, सहयोग प्राप्त था। लगता यह था कि किसान आंदोलन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन जाएगा। लेकिन जब चुनाव हुआ 2024 में, लोकसभा का चुनाव हुआ, 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, 2022 में किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। और इन राज्यों के अंदर किसान बहुतायत में है। हरियाणा कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की बड़ी संख्या है, राजस्थान के अंदर किसानी मुख्य पेशा है, मध्य प्रदेश के अंदर किसानी प्रभावित करती है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद अगर देखें तो केंद्र में भी सरकार बनी, मोदी पार्ट 3 की सरकार हो गई। तो इसके मायने माना जा सकता है कि किसान आंदोलन का राजनीति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। और अगर मैं ये कह दूं कि किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, हरियाणा को देखें तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की 14 से भी ज्यादा सीटें आ गई। 2014 में जो उनकी 47 थी, 2024 के अंदर उनकी 48 हो गई। हरियाणा की स्थिति अगर देखें आप, राजस्थान में देखें तो सरकार नहीं थी, विपक्ष में बैठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में आ गई। मध्य प्रदेश में देखें तो बंपर मेजोरिटी मिल गई, महाराष्ट्र में देखें तो बंपर से भी बंपर मेजोरिटी मिल गई। यानी कि किसान आंदोलन का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम तो किसानों को सब कुछ दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, जो कितना किया जा सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने इसलिए कहा था कि उल्टे बांस बरेली, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, पंजाब की सरकार के लिए उल्टे बांस बरेली साबित होने लगा। पंजाब सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और इधर सरदार भगवंत मान किसानों से बात ही नहीं कर पा रहे, उनकी तसल्ली नहीं कर पा रहे, उनको कह नहीं पा रहे, उनको बता नहीं पा रहे।
और इसलिए एक ये मौका लग गया हरियाणा के हाथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी सर की सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने एक मौका मिला और उन्होंने कह दिया कि आप अन्नदाता की बात सुने। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, खेती किसानी हमने की है, खेती किसानी हमने की है, हमारा पेशा रहा है, और आप किसानों के साथ में गलत व्यवहार ना करें। अभी तक जो आरोप लगा करता था भारतीय जनता पार्टी पर, आम आदमी पार्टी लगाती थी, कांग्रेस पार्टी लगाती थी, विपक्ष लगाता था कि आप किसानों के साथ गलत व्यवहार ना करें, अब काउंटर अटैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया भगवंत मान को। वैसे मैं आपको बता दूं कि नायब सिंह सैनी जो हैं, अगर देखें चाहे वो दिल्ली का चुनाव रहा हो, अब पंजाब में भी वो ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब में सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। नायब सिंह सैनी जिस प्रकार क्रिकेट का मैच हुआ करता है उसमें मैन ऑफ द मैच हुआ करते हैं, तो नायब सिंह सैनी भी पिछले काफी दिनों से मैन ऑफ द हीरो ऑफ द पॉलिटिक्स बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर काफी हद तक लड़ाई चली हरियाणा और पंजाब को लेकर के, यमुना के पानी को लेकर के, यमुना जल को लेकर के। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हरियाणा ने यमुना में जहर मिला दिया और नायब सैनी जाकर आचमन करते थे। बड़ा जबरदस्त काउंटर था उस समय भी नायब सिंह सैनी का, जब उन्होंने कहा था कि आखिर मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल सोच समझकर बोलें, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो रिजल्ट आया, 20 सीटों पर प्रचार किया था नायब सिंह सैनी ने, 19 सीटें जीत गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हीरो ऑफ द पॉलिटिक्स, मैन ऑफ द मैच जिस प्रकार होते हैं। और अब पंजाब के अंदर लग पड़े हैं। पंजाब में किसानों की बात को लेकर के सरदार भगवंत सिंह मान को नसीहत दे रहे हैं। सरदार भगवंत सिंह मान को कह रहे हैं कि किसानों का ध्यान रखो, किसानों का सम्मान वाजिब रखो, किसानों को सम्मान दो, एमएसपी पर आप भी खरीद करो। अगर हरियाणा खरीद कर सकता है तो आप क्यों नहीं। और इस लिहाज से, इस बात के चलते, ये जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाला रहा था आम आदमी पार्टी सरकार का, अब वो उल्टे बांस बरेली उन्हीं पर बज रहा है। अब किसान झंडा बुलंद कर रहे हैं भगवंत मान की सरकार के खिलाफ ही। भगवंत मान साहब से कह रहे हैं कि दीजिए एमएसपी, पूरी कीजिए हमारी मांगे, और भगवंत मान बैठक छोड़कर भाग रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि किसान जो है वो राजनीति का केंद्र रहा है हमेशा। कृषि, भारत के अंदर, किसी राज्य की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था का एक बड़ा जो हिस्सा है वो कृषि पर आधारित है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो तरल सुचारू चलती है उसके लिए भी कृषि का बड़ा योगदान है। किसान आंदोलन जो चले उसको भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कहती रही पहले से ही। विपक्ष कहता रहा कि बीजेपी को किसानों की बात माननी चाहिए, लेकिन अब जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां किसान अग्रेसिव हो रहा है। खासकर पंजाब की बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जो एनसीआर के आसपास का लगता एरिया, जहां जहां तक आपकी नज़र जाएगी, केवल एक ही राज्य दिखता है कि जहां पर सरकार विपक्ष की है, एक ही राज्य दिखता है। बाकी तो दिल्ली लो, चाहे हरियाणा लो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आप कहीं देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य दिखता है पंजाब, और पंजाब के अंदर किसान आंदोलनरत है। आपको क्या लगता है कि वाकई क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए उल्टे बांस बरेली वाला मसला है? आपको क्या लगता है कि क्या किसानों को पंजाब की सरकार ने, आपकी सरकार ने भड़काया था और अब वो उन पर उल्टे पड़ रहा है? क्या है सारा माजरा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।